कहते हैं कभी किसी शेर के इलाके में घुसने की भूल मत करना, और अगर कर ही लिए तो फिर लौटने की उम्मीद मत करना। जब किसी अपमान से कोई प्रतिशोध जन्म लेता है तब सिर्फ बदला नहीं बल्कि वह प्रतिशोध इतिहास बदल देता है। साल 2017 वेस्टइंडीज की सरजमी पर एक ऐसा पल घटा जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक अनकही अग्नि प्रज्वलित कर दी। मैदान पर खड़ा था एक कैरेबियाई गेंदबाज और सामने खड़ा था भारतीय क्रिकेट का शेर किंग विराट। लेकिन उस दिन उस कैरेबियाई गेंदबाज ने एक ऐसी गुस्ताखी की जिस गुस्ताखी ने किंग विराट के अंदर की शांत ज्वालामुखी को प्रतिशोध की आग में प्रज्वलित कर दिया। यह कहानी उसी अपमान के आग की है जो आग 2 साल तक अंदर ही अंदर किंग विराट को जलाकर राख करती रही। यह कहानी किंग कोहली के उस विराट प्रतिशोध की है जिस प्रतिशोध ने उस कैरेबियाई गेंदबाज का करियर तबाह कर दिया। जिस किंग विराट को पूरी दुनिया सक्सेसर ऑफ सचिन, रन मशीन, चेस मास्टर और भी ना जाने कितने नामों से जानती है, जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज तमीज और तहजीब से पेश आते हैं, उसी खिलाड़ी को जब सरेआम दुनिया के सामने अपमानित किया गया, फिर 2 साल के एक लंबे इंतजार के बाद वही खिलाड़ी जब एक बार फिर किंग विराट के सामने आकर खड़ा हुआ तो किंग विराट ने उस गेंदबाज को अपनी भाषा में ऐसा तमाचा रसीद किया कि खुद को परमाणु बम समझने वाला यह गेंदबाज देखते ही देखते सस्ता सूतली बम बनकर रह गया। किंग विराट के अंदर धधक रही प्रतिशोध की उस ज्वाला में वह कैरेबियाई गेंदबाज कुछ इस कदर जलकर राख हुआ कि आज भी सिर्फ किंग विराट का नाम सुनकर उस गेंदबाज की टांगे कांप जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड नोटबुक कांड। इस कहानी का प्रारंभ होता है साल 2017 से। भारत वेस्टइंडीज के दौरे पर था। इस दौरे पर भारत को वेस्टइंडीज के साथ 5 ओडीआई और 1 T20 मैच खेलना था। 5 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है। बाकी 4 मैचों में से 3 मैच जीतकर भारत इस ओडीआई सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लेता है। अब इस दौरे का आखिरी और इकलौता T20 मैच 9 जुलाई 2017 को किंगस्टन के इस कैरेबियाई सरजमी पर प्रारंभ होता है। इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। भारत की तरफ से किंग विराट और शिखर की जोड़ी ने पारी का प्रारंभ किया। किंग विराट और शिखर ने भारत को एक शानदार शुरुआत दी और भारत बिना कोई विकेट खोए बिना किसी नुकसान के 64 रन बना चुका था। लेकिन पारी के 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आया एक कैरेबियाई गेंदबाज केसरिक विलियम्स, और केसरिक विलियम्स ने 39 रन के निजी स्कोर पर किंग विराट को सुनील नारायण के हाथों कैच करवा दिया। और विराट का विकेट लेने के बाद विलियम्स ने ऐसा जश्न मनाया जो क्रिकेट की मर्यादाओं को लांघ गया। आउट होने के बाद किंग विराट चुपचाप पवेलियन वापस जा रहा था कि तभी विलियम्स नाम का यह बेअंदाज गेंदबाज किंग विराट के सामने आकर खड़ा हो गया। और विराट के सामने खड़ा होने के बाद विलियम्स ने अपनी एक काल्पनिक नोटबुक निकाली और उस काल्पनिक नोटबुक में विराट के नाम की रसीद काटने लगा। जिस किंग विराट के सामने दुनिया के हर तोप और तुर्रम गेंदबाज सहमे सहमे से नजर आते हैं, उसी किंग विराट के सामने खड़ा होकर केसरिक विलियम्स उसी किंग विराट की रसीद काट रहा था। गर्व अच्छा होता है, लेकिन वही गर्व जब अभिमान में बदल जाए तो वह गर्व पतन की पहली सीढ़ी बन जाता है। जिस किंग विराट का बल्ला सिर्फ बोलता नहीं बल्कि गरजता है, जब तक वह 22 गज की इस पट्टी पर होता है तब तक दुनिया का हर गेंदबाज सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल से जूझता है कि आखिर बचेंगे कैसे। उसी किंग विराट के सामने केसरिक विलियम्स के इस बदतमीजी भरे जश्न का अंजाम क्या होना था या तो वक्त के हाथों में था, क्योंकि केसरिक विलियम्स का यह जश्न विराट की निगाहों में चढ़ चुका था। किंग विराट के सरेआम उस अपमान के बाद केसरिक विलियम्स ने अपनी उस काल्पनिक नोटबुक को तो बंद कर लिया, लेकिन इस अपमान के बाद किंग विराट के दिल में प्रतिशोध का एक पन्ना खुल चुका था। और इस प्रतिशोध के पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, केसरिक विलियम्स। खैर, इस मैच का चैप्टर वेस्टइंडीज की जीत के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन इस समाप्त होते चैप्टर के साथ एक नए अध्याय का प्रारंभ होता है, विलियम्स वर्सेस किंग विराट अध्याय। इस घटना के संपूर्ण दृश्य किंग विराट के दिल में आग की तरह धधक रहे थे। संपूर्ण विश्व इस घटना को एक मजाक समझकर भूल चुका था, लेकिन किंग विराट के अंदर धधक रही प्रतिशोध की यह आग इंतजार करती रही सिर्फ उस पल का जिस पल में किंग विराट अपनी गरिमा को गर्जना में बदल सके।
दिन बीते, साल गुजरा, लेकिन विराट की आंखों में वह पल वहीं के वहीं ठहरा रहा। लेकिन दूसरी तरफ केसरिक विलियम्स अपने हर विकेट पर अपनी यही वाहियात सेलिब्रेशन दोहराता रहा। काल्पनिक नोटबुक खुलती रही, पर्चियां कटती रही, नाम जुड़ते रहे, लेकिन वह भूल गया कि उसने एक पर्ची ऐसी भी काटी है जो उसके इस पर्ची कांड का अंत करने के लिए वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और लगभग 2 साल बाद वक्त ने एक बार फिर करवट लिया। फिर वही विलियम्स, फिर वही किंग विराट एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे। और विलियम्स को देखते ही विराट की यादों की तिजोरी से वह नोटबुक कांड कूद कर बाहर आ गया। 2 साल पहले जो चिंगारी विलियम्स ने विराट का अपमान करके सुलगाई थी, वह चिंगारी अब धधक कर ज्वालामुखी बन चुकी थी। और वह धधकता हुआ ज्वालामुखी अब केसरिक विलियम्स का अस्तित्व समाप्त करने के लिए प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो चुकी थी। और कुदरत का करिश्मा देखिए कि T20 से प्रारंभ हुई अपमान और प्रतिशोध की इस कहानी का अंत भी T20 के मैच में ही होना था। ठीक 2 साल बाद अब वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर थी। तारीख 6 दिसंबर 2019, जगह हैदराबाद का यह राजीव गांधी स्टेडियम। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर कैरेबियाई कप्तान को बैटिंग करने का निमंत्रण दिया और T20 के भयानक योद्धाओं से सुसज्जित वेस्टइंडीज की टीम ने टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों पर भयानक प्रहार किया और वेस्टइंडीज ने अपने पूरे 20 ओवर खेलकर 207 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 120 गेंदों में 208 रनों की जरूरत थी और पहाड़ जैसा यह लक्ष्य अब भारतीय क्रिकेट फैंस को थोड़ा थोड़ा मायूस कर रहा था। लेकिन किसे पता था कि किंग विराट के प्रतिशोध की आग में आज बहुत कुछ जलकर राख होने वाला है। खैर, 208 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए हिटमैन और राहुल की जोड़ी अब मैदान पर थी। लेकिन भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। चौथे ओवर की यह दूसरी गेंद और 10 गेंदों पर महज 8 रन बनाकर भारत का यह हिटमैन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। टीम इंडिया मुश्किल हालात से गुजर रही थी। रिक्वायर्ड रन रेट अब सर चढ़कर बोल रहा था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात के साथ, कुछ ऐसे ही जख्म और जज्बात के साथ मैदान में प्रवेश कर रहा था। प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा भारत का किंग विराट। लेकिन किंग विराट की शुरुआत जहां बेहद धीमी रही, वहीं राहुल का बल्ला आग उगल रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और 12 ओवर की समाप्ति तक भारत के स्कोरबोर्ड पर 125 रन अंकित कर दिए। मात्र 37 गेंदों पर राहुल का अर्धशतक आ चुका था। लेकिन किंग विराट की नजरें अब किसी की तलाश कर रही थी कि तभी अचानक किस्मत ने एक बार वही दृश्य फिर से रचाया। अब परवाना खुद जलने के लिए समा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। पारी का 13वां ओवर लेकर रशीद मास्टर मिस्टर पर्ची फाड़ केसरिक विलियम्स अब विराट के सामने आकर खड़ा हो चुका था। जिस घड़ी, जिस दिन, जिस शख्स और जिस शाम का इंतजार किंग विराट पिछले कई महीनों से कर रहा था, वह घड़ी, वह दिन, वह शाम, वह शख्स अब किंग विराट के सामने था। 2 साल पहले विलियम्स का दिया हुआ वह जख्म विराट के जेहन में आज भी जिंदा था और अपने इसी ओवर में विलियम्स ने विराट के साथ एक और नीच हरकत करने की गुस्ताखी कर दी। जब रन लेते समय विलियम्स ने जानबूझकर विराट को धक्का मारा और विलियम्स की इस गुस्ताखी, विलियम्स के इस धक्के और विलियम्स की इस मुस्कुराहट ने विराट के अंदर धधक रही प्रतिशोध की उस आग को और उग्र कर दिया। थोड़ी गर्मा गर्मी जरूर हुई है इस मैच में। विराट कोहली थोड़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। बॉलर के साथ गर्मा गर्मी का वो माहौल सा बन गया है। विलियम्स की इस गुस्ताखी के बाद विराट का गुस्सा इतना बढ़ गया कि अंपायर को बीच में आकर इस मामले को शांत करवाना पड़ा। किंग विराट की दुनिया में इस वक्त सिर्फ 2 लोग थे, एक तो खुद किंग विराट और दूसरा पर्ची फाड़ रशीद मास्टर केसरिक विलियम्स। इस धक्के के बाद अब विराट ने विलियम्स को रिमांड पर लिया। विराट का बल्ला अब विलियम्स के ऊपर बेतहाशा प्रहार कर रहा था। इस मैच में केसरिक विलियम्स जब जब विराट के सामने आया, विराट की आंखों में वही ज्वाला देखने को मिली जो महाकाल के तीसरे नेत्र में देखी जाती है। विराट के दिल में धधक रही इस आग का परिणाम कुछ ऐसा रहा कि इस मैच में विलियम्स ने मात्र 3.4 ओवर यानी 22 गेंदें डाली थी और कुल 60 रन लुटा दिए थे। कुछ लड़ाइयाँ मैदान से शुरू होती हैं, दिल तक पहुँचती हैं और जब दिल में जंग छिड़े तो विनाश ही अंत होता है। इस मैच में विराट ने विलियम्स को ऐसा जख्म दिया जिसकी दवा विलियम्स को किसी भी बाजार में नहीं मिली, क्योंकि विलियम्स की धज्जियां उड़ाने के बाद विराट ने भी बिल्कुल वही पर्ची फाड़ रसीद काट सेलिब्रेशन किया था जो सेलिब्रेशन विलियम्स ने 2 साल पहले विराट के सामने किया था। विराट ने भी बिल्कुल वैसे ही विलियम्स की रसीद काट कर विलियम्स को मैदान से बाहर भागने का इशारा किया।
विराट का यह रौद्र रूप देखकर संपूर्ण विश्व यह सोचकर आश्चर्यचकित था कि 2 साल पहले की वह घटना विराट के जेहन में आज भी जिंदा थी। यह अंत था उस प्रतिशोध का जब विराट ने बल्ला उठाकर इतिहास के सीने पर लकीर खींचकर विलियम्स के नोटबुक का पन्ना पन्ना फाड़कर विलियम्स के इस काल्पनिक नोटबुक का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया था। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज रहा था, लेकिन केसरिक विलियम्स की आत्मा शांत हो चुकी थी। किंग विराट ने इस मैच में सिर्फ 50 गेंदों में नॉट आउट 94 रनों की पारी खेली थी और विलियम्स के आने से पहले जहां विराट ने 35 गेंदों में सिर्फ 50 रन बनाए थे, वहीं विलियम्स के आने के बाद विराट ने सिर्फ 15 गेंदों में 44 रन ठोक दिए थे। विलियम्स के उस सेलिब्रेशन और उस धक्के का परिणाम कुछ ऐसा रहा कि 207 रन बनाने के बाद भी वेस्टइंडीज यह मैच हार जाता है और यह मैच जैसे ही खत्म हुआ सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी। विराट के सेलिब्रेशन का यह वीडियो मात्र 24 घंटे में लगभग 50 मिलियन से ज्यादा का व्यूज पार कर चुका था। किंग विराट ने अपने बल्ले की आग से इतिहास का वो पन्ना जलाकर राख कर डाला जिस पन्ने में किंग विराट के नाम का मजाक बना था। विलियम्स की वह नोटबुक हैदराबाद के इस मैदान पर जलकर राख हो चुकी थी और इस मैच के बाद विलियम्स को किसी भी बल्लेबाज की रसीद काटने का मौका फिर कभी नहीं मिला, क्योंकि इस सीरीज के बाद मिस्टर पर्ची फाड़ रसीद मास्टर केसरिक विलियम्स की वेस्टइंडीज के टीम में फिर कभी वापसी नहीं हो सकी।